दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी प्रेम कथा है, ऐसी लव स्टोरी है कि दोस्तों आपको आना न जाएगा। वास्तव में आप सोचेंगे कि ऐसे भी हमारे देश में ऐसे भी कहानियाँ होती हैं। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। मध्य प्रदेश के एक विधायक जी होते हैं। विधायक की एक बहन होती है, बहुत सी देखने में सुंदर और सुशील होती है और वह भोपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती रहती है और संयोग से उसके ही ड्राइवर से उससे प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि विधायक के छोटे वाले भाई इसकी सूचना पा जाते हैं कि हमारी बहन किसी हमारे ड्राइवर से प्रेम करती है और उससे चोरी चुपके मिलती है। उनके भाई क्रोधित हो जाते हैं और एक दिन रात में लगभग 10 बजे रात होते हैं और अपनी बहन को घर में पकड़ते हैं और उसके कनपटी में अपनी निजी रिवाल्वर सटा के और कहते हैं कि तुम फ़ोन करो और उस ड्राइवर को अभी बुलाओ कि तुमसे मिलना है। मिलने के बहाने तुम उसे बुलाओ और वह उसे सज़ा देना चाहते हैं। और दोस्तों, वह लड़की मजबूर हो जाती है और वह उसे मिलने के लिए फ़ोन कर देती कि आओ मेरे बंगले के पीछे वाली बाग में हमें मिलना है, बात करना है। और वह लड़का प्यार में दीवाना उसके न आगे सोचता है न पीछे सोचता है और रात में घनी अंधेरी रात होती है और वह घर से निकल पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता है, चारों तरफ से कुत्तों की भौं भौं की आवाज़ आती है, लेकिन फिर वह नहीं डरता है। उसे सिर्फ अपना प्रेम दिखाई देता है, वो लड़की दिखाई देती है और वह आगे बढ़ता चला आता है। दोस्तों, जैसे ही घर के करीब पहुँचता है, घर करीब 100 मीटर दूरी पर रह जाता है और तब दोस्तों क्या होता है उसके आगे, इसको जानने के लिए हम आपको इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं कि क्या होता है। शुरू से सुनाते हैं दोस्तों कि ये कहानी कैसे वहाँ पहुँचती है, ड्राइवर कहाँ का होता है, कैसे वहाँ पहुँच जाता है, किस तरह से लड़की से प्रेम हो जाता है और बाद में इसका अंजाम क्या होता है, कहाँ तक अंजाम पहुँचता है। इसको सुनने और समझने के लिए दोस्तों पूरी कहानी को आपको सुनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम कहानी को शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों लव स्टोरी की जो भारत की कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं, जो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इससे आपको दोस्तों कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है, चाहे आप लड़के पक्ष में हो, चाहे लड़की पक्ष में हो, चाहे जिस तरह हो। इससे दोस्तों आपको सुनना बहुत ज़रूरी है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें और जो लोग कमेंट करते हैं उनका हम लास्ट में नाम भी लेते हैं, बताते हैं कि कहाँ से लोगों ने कमेंट किया है। ठीक दोस्तों, तो देर न करते हैं, कहानी अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का राजेश कुमार, जिसका नाम है राजेश कुमार सिंह, वह लड़का उत्तर प्रदेश के लखनऊ का होता है और वह लड़का इंटर तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है। और इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके घर में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं दोस्तों क्या होती है कि उसकी बहन भी एक इंटर में पढ़ती रहती है। बहन उसकी जवान हो जाती है, लगभग शादी करने की उम्र हो जाती है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। उसके पिताजी भी 2-4 साल पहले एक्सपायर हो जाते हैं। अब उस लड़के को बहन की शादी की चिंता लग जाती है, इसलिए वह पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और छोड़ने के बाद ड्राइविंग सीख लेता है, कार ड्राइविंग करता है। वह स्थानीय विधायक के यहाँ ड्राइविंग करता रहता है। संयोग से कुछ दिन बाद एमपी के एक विधायक होते हैं, मध्य प्रदेश के विधायक होते हैं, वह लखनऊ में किसी काम से आते हैं और लखनऊ के जो विधायक होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो वह मध्य प्रदेश वाले जो विधायक होते हैं वह इस विधायक जी से बोलते हैं कि विधायक जी, आप यहाँ कोई अच्छा ड्राइवर हो तो हमें अच्छा ड्राइवर दे दीजिए, क्योंकि हमारी बहन भोपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसको डेली छोड़ना पड़ता है कॉलेज और लाना पड़ता है, काफ़ी समस्याएं होती हैं, हमारे यहाँ ठीक ठाक ड्राइवर नहीं मिलते हैं, कोई घरेलू ड्राइवर हो तो आप हमको दीजिए। विधायक जी बोलते हाँ, मेरे पहचान का एक लड़का है जो हमारे ही टीम में है, वो गाड़ी चलाता है, अगर आपको की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मैं उस लड़के से बात करूँगा। विधायक जी उनसे बात करते हैं राजेश से और कहते हैं कि राजेश, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम वहाँ जाके ड्राइविंग करो, तुम्हें अच्छा खासा वहाँ पर पैसा मिलेगा। और राजेश को चाहिए क्या? राजेश को तो केवल पैसा चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो पैसा है, बहन की शादी करना। राजेश देखने में हट्टा कट्टा सुंदर नवयुवक लड़का होता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी लगभग 21-22 साल की होती है। और राजेश हामी भर देता है और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर एमपी
जहाँ के विधायक जी होते हैं वहाँ उनके निवास पे वो चला जाता है। दोस्तों, जब उनके घर पहुँचता है तो विधायक जी उनको बताते हैं कि ये गाड़ी है, चाबी देते हैं और बताते हैं कि सुबह 9 बजे हमारी बहन को कॉलेज लेके जाना है और शाम को 3 बजे तक कॉलेज से घर आपको लाना ही काम है। हाँ, हमारे यहाँ रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है क्योंकि ड्राइवर को अपने घर में नहीं रखना चाहते, इसलिए वो बताते हैं कि आप शहर में कहीं कमरा ले लो, किराया हम एडजस्ट कर देंगे। तो राजेश कमरा किराया का ले लेता है और डेली समय पे 9 बजे आता है और विधायक जी की बहन को बैठा के और कॉलेज तक छोड़ता है और शाम को वापस आता है। एक दिन रोज की तरह जब राजेश कॉलेज जाता है लेके और जैसे कॉलेज के गेट के पास गाड़ी खड़ी करता है और विधायक जी की बहन निकलती हैं और संयोग से बगल से एक गाड़ी गुजरती बहुत तेज़ में और जैसे उनकी बहन निकलती हैं वह ड्राइवर राजेश सामने खड़ा होता है और पकड़ के उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। अगर वह ना खींच ले तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट भी हो सकता था। जैसे राजेश खींचता है वो तुरंत उसकी बाहों में आके समा जाती है, चिपक जाती है। और दोस्तों, क्योंकि दोनों जवान थे, दोनों की उम्र थी और एक अजीब सा उनके मन में हलचल होती है दोस्तों, क्योंकि पहली बार, क्योंकि वो विधायक की बहन है, कभी भी बाहर निकली नहीं है, कभी भी पर पुरुष के साथ नहीं रही हैं, कभी किसी पर पुरुष ने उन्हें छुआ तक नहीं है, इसलिए पहली बार जब किसी नवयुवक लड़के के साथ बाहों में जब आ जाती हैं तो उनको उनकी अजीब सी धड़कन हो जाती है और वह जो है कुछ पल के लिए शून में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने होशो हवास में आती हैं तब अपना कपड़ा वपड़ा सही करती हैं जल्दी जल्दी से और कहती है ठीक है चलो जल्दी मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। राजेश उन्हें छोड़ देता है कॉलेज के अंदर और गाड़ी लेके चला आता है। प्रिया सिंह का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। सारा दिन वही सोचती रहती हैं कि उसकी उसका छूने की जो छूने में जो उनको ऐसा एहसास हुआ, बड़ा अजीब सा उन्हें लगा। सारा दिन क्लास में टीचर पढ़ाते थे लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, सिर्फ वही सीन बार बार याद आती थी। किसी तरह शाम हुई, 4 बजा, फिर राजेश सिंह गाड़ी लेके आते हैं, उनके साथ बैठ जाती हैं और बैठ के घर आते। इस तरह करते करते धीरे धीरे राजेश के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। एक दिन प्रिया सिंह ने राजेश से पूछा कि राजेश आप कितना पढ़े लिखे हो। राजेश बताता है कि मैं इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। प्रिया पूछती है कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। राजेश बताता है कि मेरे घर में समस्याएं हैं, मेरी एक बहन है जो शादी करने के लायक है और मेरे घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोड़ के मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ। प्रिया के मन में प्रेम तो था ही, उसने कहा ठीक है राजेश, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूंगी, आप चिंता मत करिए। राजेश कहता है कैसे मदद करेंगी। प्रिया सिंह ने कहा मेरे खाते में बहुत सारा पैसा है, मैं आपको 2-4-6 लाख रुपया दे दूंगी, मैं आपको 2-4-6 लाख रुपया दे दूंगी, आप शादी अपनी बहन की कर सकते हैं और कम पड़ेगा तो मैं और भी पैसा दे सकती हूँ। राजेश कहता नहीं ऐसे कैसे हो सकता, घर वाले आपके जानेंगे तो क्या कहेंगे। प्रिया कहती नहीं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, घर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो राजेश का भी काम बनता हुआ दिखता है। राजेश भी सोचता है क्यों ना ले ही लिया जाए, बहन शादी करने के लायक है, मैं धीरे धीरे इनका चुकता कर दूंगा। और वह जो है राजेश को एक दिन चेक निकाल के चेक काट के दे देती है कि लीजिए बैंक से आप पैसा निकाल लीजिए। राजेश भी खुश होता चलिए ठीक है, कम से कम मेरी बहन की शादी हो जाएगी। और राजेश की नीयत ये नहीं रहती कि हाँ मुझे पैसा मिल गया तो मैं पैसा इनका नहीं वापस करूँगा, बल्कि राजेश मन में सोचता है मैं धीरे धीरे इनका पैसा वापस करूँगा, क्योंकि राजेश थोड़ा ईमानदार लड़का था। तो राजेश पैसा ले लेता है, लेके घर भेज देता है और बहन के लिए रिश्ता भी तय हो जाता है संयोग से और राजेश शादी की तैयारी शुरू कर देता है। और इधर जो है इसी बीच राजेश की माँ और उसकी बहन विधायक जी बुलाते हैं निमंत्रण के लिए। विधायक की बहन बुलाती है, प्रिया सिंह बुलाती है कि अपने बहन माता से एक बार मिलाओ। तो आती है निमंत्रण देने के लिए, खुद आती है उनकी बहन और माँ आती हैं और प्रिया सिंह से मिलती है और प्रिया सिंह को भी अपने यहाँ बुलाने के लिए निमंत्रण देती है कि आप जरूर आइएगा। संयोग एक दिन इस समय आ गया और विधायक जी जाने के लिए बहन को मना कर देते, ठीक वहाँ तुम ना जाओ, बहुत दूर पड़ता है, दूसरे प्रदेश में पड़ता है, कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन जो प्रिया सिंह होती है, विधायक की बहन होती है, वह अपने भाभी से कह के उनको राजी कर लेती है। उनकी भाभी जाने के लिए दे देते, चलो ठीक है जाओ अगर ऐसी बात है, लेकिन हाँ आप अकेले ना जाओ, अपने कुछ 2-1 सहेलियों के साथ आ जाओ। तो प्रिया सिंह अपनी 2 सहेलियों के साथ
राजेश सिंह के गांव यानी उत्तर प्रदेश में आती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बगल में एक गांव होता है, उसी गांव को वहाँ निवासी होता है। और दोस्तों गर्मी का दिन होता है, मई जून का महीना होता है और आते हैं गांव में। और शादी के लगभग 2-3 दिन पहले वो लोग आ जाते हैं। जब गांव में आ जाते हैं तो यहाँ प्रिया आज़ाद होती है, राजेश भी आज़ाद होता है। दोनों गांव में आते हैं तो दोपहर को राजेश उनको आम की बाग में ले जाता है, घुमाता है, टहलाता है। उनके सहेलियों को उनको कहीं नदी में नहाने के लिए ले जाता है। तो इसी तरह उनका दिन गुजरता है दोस्तों। और शॉपिंग करने के लिए भी राजेश और प्रिया साथ साथ जाते हैं। करते करते धीरे धीरे दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया कि प्रिया कहती है कि राजेश, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपके बिना मैं जी पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि आपके गांव में ही बस जाऊं। इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है आपका गांव, आपके लोग और आप। मेरा तो जी ही नहीं करता कि मैं फिर से भोपाल जाऊं। राजेश कहता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा अपना सोचिए। समय के साथ धीरे धीरे हमारे और परिवर्तन होगा, हमारे पक्ष में आएगा तो हम बताएंगे, अभी जल्दबाजी होगी। प्रिया कहती ठीक है। समय आ गया बारात का, बारात आती है, सारे कार्यक्रम होते हैं। प्रिया बढ़ चढ़ के सब कार्यक्रम में हिस्सा लेती है, सबको खाना खिलाने पिलाने में, सारे रस्म रिवाज में हिस्सा लेती है। सब कुछ होता है, जैसे लगता है कि राजेश और प्रिया दोनों पति पत्नी हैं। जो और उनके रिश्तेदार आए हुए हैं सब लोग देखते हैं, एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं कि दोनों में सगाई हो गई है क्या, दोनों की शादी होने वाली है क्या। तो लोग बताते नहीं, ये जहाँ राजेश गाड़ी चलाता है उनकी बहन जी है, लेकिन अपने घर परिवार की तरह मानती है यहाँ पर आकर। दोस्तों प्रिया और राजेश मिलके धूमधाम से शादी करते हैं। बहन की विदाई हो जाती है। जब बहन की विदाई हो जाती है तो उसके एक दिन बाद विधायक जी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं राजेश की बहन को हमारे आप भेज दीजिए। और राजेश को बोलते हैं कि तब तक अपना काम तुम निपटा लो 2-4 दिन। राजेश उनकी बहन को भिजवा देता है और राजेश गांव में रुक जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारा काम यहाँ पर बाकी रहता है। शादी होने के बाद आप सब जानते हैं, पूरा देन लेन हिसाब करना सब कुछ। तो राजेश इसी में बिजी हो जाता है और उनकी बहन चली जाती है। जब उनकी बहन वहाँ चली जाती है, भोपाल पहुँच जाती हैं, तो राजेश के पास फ़ोन लगाती है। कहती है, राजेश आप जल्दी आओ, आपके बिना हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है, हमें कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, आप तुरंत चले आओ। राजेश का भी मन उसी तरह रहता है। राजेश भी बस सारा दिन उनके बारे में सोचता रहता है। और राजेश भी एक दिन अपना बैग बांधता है और भोपाल के लिए निकल जाता है। जब राजेश भोपाल पहुंच जाता है, अब जैसे प्रिया देखती हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन करें तो क्या करें, वहाँ वो उस तरह मिल नहीं सकती, वहाँ उस तरह बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका गाँव, उनका घर है, उनके भाई भाभी सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। तो फिर वही उनका सिलसिला चल जाता, कॉलेज वाला। कॉलेज छोड़ने जाते हैं गाड़ी से। अब तो दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो गया, अब तो घूमने की बात चलती है। तो संयोग से एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों से कहती, चलो हम लोग चलते हैं। एक वहीं पर एक किला है जहाँ पर टूरिस्ट स्थल है, प्राचीन स्थल है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जंगल में बसा हुआ है। तो अपने दोनों सहेलियों के साथ प्रिया राजेश के साथ गाड़ी पर चल देती है। इस कॉलेज के बहाने जाती है, लेकिन निकल जाती है घूमने के लिए। वहाँ जाती हैं, वहाँ पर उनकी सारी सहेलियाँ सब घूमती हैं, तस्वीरें लेती रहती हैं। और राजेश और प्रिया एक ऊंची चट्टान पर बैठ के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के और प्रेम भरी कुछ बातें करते रहते हैं। आपस में यही बात करते हैं कि कैसे होगा हम दोनों का विवाह, क्योंकि आप विधायक की बहन हैं और मैं एक गरीब परिवार का हूँ, तो कैसे हो सकता है। प्रिया कहती नहीं, बिल्कुल होगा, आप चिंता मत करिए, मुझे आपके सिवा किसी शादी नहीं करना, चाहे मुझे आत्महत्या क्यों ना करना पड़ जाए। उसकी बातों को सुनकर राजेश भावुक हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। उसी समय संयोग से जो विधायक जी होते हैं, विधायक के छोटे भाई के कुछ दोस्त होते हैं, वो भी उसी टूरिस्ट स्थल में घूमने के लिए आते हैं। जब आते हैं और एक दोस्त की नज़र पड़ जाती है कि अरे ये तो अपने विधायक की बहन है, ये देखो ड्राइवर साथ किस तरह चिपक कर बैठी हुई है। देख लेते हैं और देखने के बाद वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं और राजेश को पता नहीं चलती है, ना प्रिया को पता चलती है। और आके
विधायक जी के जो छोटे भाई होते हैं उनसे पूरी बात बता देते हैं कि आपकी बहन इस तरह ड्राइवर साहब इस स्थल पे गई थी और वहाँ पर बैठी थी उसके पास चिपक। पहले तो उनके भाई विश्वास नहीं करते, उनको डांट लगाते, तुम ऐसे मेरी बहन को बोलते हो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। लेकिन जब पूरी सच्ची कहानी बताती है, उनकी सहेली के साथ गई हैं, सब कुछ बताते हैं, तब कहते ठीक है अब मैं उसको सजा दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ गद्दारी किया है। तो रात में एक दिन गुजर जाता है, कुछ नहीं बोलते। दूसरे दिन शाम को लगभग 9 बजे 10 बजे रात आसपास प्रिया के पास जाते हैं और प्रिया से कहते हैं प्रिया क्या ये बात सत्य है? प्रिया कहती, पहले तो प्रिया डरती है, दाएं बाएं बताती है, लेकिन बाद में कहती है हाँ भैया मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो उनके भाई गुस्सा में चिलमिला जाते हैं और अपनी निजी रिवाइवल निकाल कर उसके सर पे लगा देते हैं और कहते हैं अगर तू उससे प्रेम करती है तो उसे तू अभी बुला, उसे मिलने के बहाने तू अभी अभी मिला कि आओ हम घर अपने बंगले के बगल में जो बाग वहीं हम मिलेंगे, उसे तू अभी बुलाओ। प्रिया ससकता जाती है, रोने लगती है कि पैर पकड़ लेती, भैया क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई है। विधायक जी के भाई अपने दोस्तों को भी रात में बुला लेते हैं राजेश सिंह को सज़ा देने के लिए, राजेश सिंह को मारने के लिए, और अपनी बहन से फ़ोन कराते हैं। उनकी बहन मजबूरी में फ़ोन करती हैं और कहती है कि हाँ राजेश आज तुमसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करना है, आप मेरे बंगले के पीछे वाले जो बाग है वहीं पर आप आ जाओ। जब राजेश यह सुनता है कि अरे 10 बजे रात में बुलाती हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है, कुछ ज़रूरी काम होगा तभी प्रिया बुलाई होगी, क्योंकि प्रिया मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। उनको विश्वास भी होता है राजेश को। और राजेश 10 बजे रात अपने कमरे से निकल पड़ता है। अंधेरी घनी रात होती है, वह चल देता है अकेले। जब रास्ते में देखता है चारों तरफ सन्नाटा होता है और केवल कुत्तों की भूखने की आवाज़ आती है, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ना कोई रास्ते में मिलते हैं। लेकिन राजेश अपनी धुन में चला जाता, उसको सिर्फ प्रिया दिखाई देती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरी प्रिया मुझे बुला रही है, मेरी प्रिया मिलेगी, क्या कारण है, कैसे है, क्या। वही ख्वाबों में बुनता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है, चला जाता है। संयोग से जो प्रिया सिंह होती हैं, जिस लड़की से प्रेम राजेश करता है, उनकी भाभी यानी विधायक जी की पत्नी, उन्हें भी इस बात का पता चल जाता है कि हाँ उनके देवर उनको रिवाइवल सटा कर और उसे बुलाए हैं राजेश को, और राजेश की आज हत्या कर देंगे। बात खराब हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे पति की विधायकी भी चली जा सकती है। इसलिए उन्होंने खेल खेला, उन्होंने तुरंत राजेश को फ़ोन लगा दिया, अपने कमरे में जाके फ़ोन लगा दिया कि राजेश तुम जहाँ भी हो वहीं तुम ठहर जाओ, तुम्हें प्रिया ने नहीं बुलाया है बल्कि मेरे देवर ने बुलाया है, और यहाँ पर कई लोग बैठे हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए, तुम तुरंत लौट जाओ, उसी वक्त लौट जाओ और ये शहर तुम छोड़ दो। बाद में जो होगा बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं। राजेश को विश्वास नहीं पड़ता, रोने लगता है और हाथ जोड़ के कहता है भाभी जी कृपया सही मुझे बताएं क्या कारण है आखिर। तो वो बोलते हैं कि बताने के लिए टाइम नहीं, इस तरह तुम जान लो, बाकी कल बात होगी, तुम चले जाओ। प्रिया को इस तरह ये लोग करके बैठे हैं। राजेश के होश उड़ जाते हैं और राजेश तुरंत कदम पीछे खींच लेता है और तुरंत जो है अपने कमरे में आता है, अपना बैग भरता है और वो कमरा अपना छोड़ देता है और जाके दूसरी जगह, उसका एक दोस्त भी रहता है, उसके यहाँ जाके रात में पहुँच जाता है, लेकिन दोस्त को कुछ नहीं बताता है, बस पहुँच जाता है कि हाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ, कल गाँव निकल जाऊँगा। दोस्तों इस तरह से राजेश नहीं पहुँच पाता है। विधायक जी के भाई सोचते हैं कि हो सकता है डर गया हो, जो भी बात हो ना आया हो। ये लोग काफ़ी रात में परेशान रहते, लेकिन वो राजेश को नहीं जान पाते राजेश क्यों नहीं आ पाया। और उसकी बहन से कहते देख तेरा आशिक धोखेबाज निकला, रात में तू बुलाया आया नहीं आया। प्रिया सिंह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है भगवान भले वो ना आए, उसको सद्बुद्धि दो को वापस लौट जाए, कि अभी उसकी हाथ में हत्या हो, उसकी अभी हत्या हो जाएगी और मेरी भी लोग कर सकते हैं। राजेश चला जाता है, सुबह होती है, राजेश अपने गांव चला जाता है। ये बात तो ख़त्म हुई। 2 दिन बाद विधायक जी जो कि कुछ ही काम से दिल्ली गए थे लौट के आते हैं, उनको सारी बात की जानकारी मिलती है, सब कुछ जानकारी हो जाती है। उनकी बीवी बताती हैं पूरी कहानी, अपने भाई को, बहन को और अपने पत्नी को बैठा के विधायक जी समझाते हैं कि देखिए हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, अगर कोई बात हमारे खिलाफ समाज में जाएगी तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, साथ साथ हमारी पार्टी की बदनामी होगी और भविष्य में हम कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए
इस मामले को निपटा दो किसी तरह से, लेकिन ये मामला प्रेम से ही निपटाओ। उनसे छोटे वाले भाई राजी नहीं होते शादी करने के लिए, विधायक जी भी शुरू में राजी नहीं होते हैं, लेकिन जब विधायक जी की पत्नी उन्हें समझाती हैं और प्रिया की जिद देखते हैं, प्रिया कहती भैया मैं मर जाऊंगी परंतु मैं उसके साथ ही रहूंगी, क्योंकि तन मन धन तो मैं सब उसको अपना दे चुकी हूँ, अब मेरा कुछ नहीं बचा है। अगर मेरा जीवन गुजरेगा तो उसके साथ ही गुजरेगा, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। विधायक जी मजबूर हो जाते, कहते ठीक है रुको 2-1 दिन मुझे टाइम दो, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। अगर विधायक जी अपनी बहन की शादी अपने यहाँ कर देते हैं, उनकी बदनामी होगी कि हाँ विधायक अपने ड्राइवर साथ बहन की शादी कर दी है, कुछ न कुछ जरूर मामला रहा होगा, फिर भी बदनामीकरण होता है। विधायक जी अपने उत्तर प्रदेश वाले मित्र जो विधायक होते हैं उनसे फ़ोन लगाते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं कि राजेश नाम का लड़का जिसको आपने भेजा था ऐसी सी घटना घटित हो गई है, अब बताइए हमारी इज्जत किस तरह बचे, अगर हम शादी करते तो हमारी बदनामी होगी। तो विधायक जी भी सलाह देते कि ऐसा करिए, मैं लखनऊ में एक अच्छा होटल बुक करता हूँ और लखनऊ से आप लोग शादी करें, और इस लड़के को मैं काफ़ी कुछ दूंगा क्योंकि मेरे लड़का बहुत खास पहचान का है, बहुत ठीक ठाक लड़का है, और मैं अपनी तरफ शादी करूँगा, अपना भतीजा समझ के शादी करूँगा। और इस तरह करके विधायक जी राजी हो जाते हैं और विधायक जी के भाई भी राजी हो जाते हैं, और इधर राजेश का पूरा परिवार और राजेश के जो मित्र विधायक जी होते हैं यहाँ अपने लखनऊ वाले, वो भी राजी हो जाते हैं, और सब लोग एक डेट रखते हैं और लखनऊ में जो है एक होटल बुक कर लेते हैं और बहुत ही वीआईपी ढंग से दोनों की शादी होती है। बहुत सारा दहेज राजेश को मिलता है क्योंकि राजेश गरीब होता है, राजेश को का घर भी बनवा देते हैं, सब कुछ मेंटेन कर देते हैं, और राजेश की धूमधाम से तब शादी हो जाती है और प्रिया की विदाई हो जाती है। प्रिया अपना प्यार पाकर खुश हो जाती है, कितने संघर्षों के बाद उसे अपना प्यार मिला, अपना प्रेम मिला। कहते हैं दोस्तों कि जिसको अपना प्रेम अपना प्यार सच्चा मिल गया उससे भगवान मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि बहुत धन दौलत बहुत कुछ सब कुछ है, लेकिन जब अपना प्रेम नहीं मिला जिसके लिए वो सारा जीवन समर्पित की है, तो धन पैसा शोहरत किसी काम का नहीं होता, जीवन पर्यंत व्यक्ति तड़पता है। इसे दोस्तों प्रिया और राजेश खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे और यहीं से इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों मेरी एक मिनट टाइम आप लोग मुझे देंगे। दोस्तों पहली बात तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम प्रतिदिन आपको ऐसी भारत की सच्ची घटनाएं हम आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि जीवन में किस तरह से क्या क्या घटनाएं घटती, कैसे व्यक्ति कठिनाइयों से निकलता है, कैसे समस्या हो जाती जीवन में आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट अपना लिखें। जब अगला हमारा वीडियो बनेगा तो उसमें जो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कहाँ से हैं, हम आपका नाम लेके सबको आपको बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।